जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं वशीकरण के बारे में। सिर्फ कोई भी सामान हो, खाने पीने की चीज़ हो, आप उस पर पढ़कर दे सकते हैं और उसे खिला सकते हैं। आपके तुरंत का तुरंत वशीकरण हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये। स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको कंठस्थ जरूर करना पड़ेगा। बिना कंठस्थ हुए ये काम नहीं करेगा। कंठस्थ करने के लिए इसको आप जमीन पे बैठ के, चटाई पे बैठ के या चेयर पे बैठ के, जो प्लास्टिक की हो, उस पे कर सकते हैं। और इसको गद्दे पे बैठ के नहीं करना, बेड पे बैठ के नहीं करना, नहीं, ये उल्टा रिजल्ट आपको दे देगा, ये जान लीजिए। और चाहे आपका बेटा रूठ गया हो, चाहे पत्नी रूठ गई हो, चाहे बीवी रूठ गई हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई हो, इसको सही काम के लिए यूज करना, गलत काम के लिए नहीं यूज करना। क्योंकि गलत काम के लिए आप करेंगे, आपका काम हो जाएगा, मगर कुछ दिन बाद ये उल्टा साइड इफेक्ट भी आपको देगा, ये जान लीजिए। आप सही काम के लिए करिए, बेधड़क करिए, बेहिचक करिए, आपका काम अवश्य होगा। महाकाल के नाम से, भोलेनाथ की कृपा से आपका काम 100% होगा। ये बंगाली मंत्र है और स्वयं सिद्ध है, अपने आप में एक ऊर्जा समेटे हुए। और ये असम बंगाल का मंत्र है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और कोई भी चीज़ हो पर खाने वाली, जिसे इंसान आसानी से खा सके, उसी पर इसको पढ़ के देना है आपको, और वो चीज़ खा लेगी, तुरंत बस में हो जाएगी। जब आप कभी जाप करेंगे इसका, तो अमावस हो या काली चौदस हो या दीपावली हो या ग्रहण हो, इन पर्व पे आप अगर इसका जाप करते हैं, एक माला घुमा लेते हैं, एक सामने घी का दीपक जलाएंगे, एक आसन लेंगे, लाल हो या काला दोनों चलेगा, कुशा का आसन हो वो भी चलेगा। एक आसन रखें, आसन पे बैठें और एक दीपक जलाएं घी का दीपक जलाने के बाद 5 अगरबत्ती लगाएं। उसके बाद गुलाब का फूल चढ़ाएं, उसके बाद चमेली का इत्र चढ़ाएं और एक नारियल रखें। नारियल पर 11 रुपये रखें। 11 रुपये रखकर जब आप नारियल पे 11 रुपये रख देंगे, मेरा गला कुछ फंस रहा, 11 रुपये रख देंगे। उसके बाद जो मोली होती है, मोली को नारियल में लपेटेंगे। 11 रुपये रखेंगे, नारियल में लपेटेंगे, उसमें कुमकुम या सिंदूर का टीका लगाएंगे और एक सफ़ेद मिठाई रखेंगे। किसी दोने में रखेंगे या किसी पात्र में रखेंगे, बासन में, और इस मंत्र को पढ़ेंगे। जो मंत्र है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है, यही वो मंत्र है। आप इसको एक माला जाप कर लेंगे। जाप करने के बाद मंत्र को 21 बार पढ़ना है और 3 बार फूंकना है मिठाई पर। जब आप जाप कर लेते हैं, जाप करने के बाद आपको इस मिठाई को बाहर रख देना है, चिड़िया या किसी पेड़ पे रख जाएं। आप इसको
प्रयोग में ले सकते हैं। प्रयोग कब करना है? शनिवार या मंगलवार। दो दिन में प्रयोग करेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। याद रखें, इसमें जो मैं प्रक्रिया बताया हूँ वही प्रक्रिया से करना है आपको। करने के बाद आपका कोई रूठ गया हो, पति हो या स्त्री हो या पुरुष हो, या आपका बेटा हो, भाई हो, बहन हो, या कोई आपको छोड़ के चला गया हो, आपकी पत्नी आपको छोड़ के मैके चली गई है, तो ये चीज़ उसको भी खिला देंगे मैके जाके, तो भी कब्जे में आपके हो जाएगी। ये वशीकरण है, बहुत तीव्र गति से काम करता है और ये बंगाली मंत्र है। स्वयं अपने आप सिद्ध है। आप ऐसे भी करेंगे फूंक के तब भी काम करेगा। जब आप इसको जागृत कर लेते हैं तब ये और तेज चलेगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा जब मुंह से कंठस्थ हो जाता है तो स्वतः ही जैसे हम पढ़ते हैं तो फटाफट चलने लगता है, और जब कंठस्थ नहीं रहता, देख देख के हम पढ़ते हैं तो मंत्र अटकता है। इसमें अटकना नहीं चाहिए, मंत्र रफ्तार बनना चाहिए। और एक चीज़ का याद रखेंगे, जब तक का आप इसे कंठस्थ करते हैं, कंठस्थ जब आपको यह मंत्र हो जाए तो उसके 11 दिनों तक आप इसे पढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ सकते। क्योंकि कोई भी देवी देवता को जब बुलाया जाता है, अगर मंत्र पढ़ा जाता है तो उसे काम दिया जाता है। इसीलिए मंत्र हमें आता, मैं बोल के नहीं बता रहा हूँ। जब कोई भी शक्ति हो, अगर हम उसे काम नहीं देते हैं तो नाराज हो जाती है। जब नाराज हो जाती है तब दोबारा हम बुलाते हैं तो फिर वो शक्ति आने में दिक्कत करती है। आप समझ गए ये बात? आप लोग मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे। आप इसे मिठाई पे दे सकते हैं, बेसन के सामान पे नहीं दे सकते हैं। इसे बेसन के सामान पे आपको नहीं देना है। और अगर आपको फूल वाला वशीकरण चाहिए तो फूल वाला भी दूंगा, और आपको यंत्र वाला वशीकरण चाहिए तो यंत्र वाला भी वशीकरण दूंगा। और ये मंत्र है माँ चामुंडा का है। ये मंत्र माँ चामुंडा का है। आप इसे जागृत कर लें। होली हो, अमावस हो, दीपावली हो, ग्रहण काल हो, ग्रहण काल हो सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम। और इसको अगर मान लीजिए अमावस दूर पड़ रहा है तो इसको शनिवार के दिन एक माला घुमा दीजिए। उसके बाद मंगलवार को इसको प्रयोग करिए, काम करेगा। और बेस्ट है कि अमावस या पूनम की रात हो, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णमासी भी बोलते हैं, उस पे भी इसे आप जागृत कर सकते हैं। जागृत करने से माला चैतन्य हो जाता है, जो मंत्र है, क्योंकि ये दूसरे मुख से चैतन्य होता है। और जब खुद करते हैं तो खुद के मुख से एक तो हमारा क्या है कि हम उसको अच्छे से बोल भी लेते हैं और अच्छे से हमारे मुख में कंठस्थ भी हो जाता है। जब कंठस्थ हो जाता है तो हमें सही उच्चारण करते बनता है। क्योंकि बंगाली भाषा है, ये अटपटक भाषा होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ के लोग थोड़ा इसे कम समझ पाते हैं। इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना, और किसी भी खाने पीने वाली चीज़ पे खिला देना। वशीकरण हो जाएगा माता चामुंडा की कृपा से और भोलेनाथ के आशीर्वाद से। आपका काम 100%। और एक चीज़, आप लोग रात को 11-12 बजे तक का कॉल करते हैं, तो रात को कॉल कृपया करके ना किया करें। कोई इमरजेंसी हो मैसेज छोड़ दें। उसके बाद मैं मैसेज देखता हूँ, सबके मैसेज देखता हूँ। उसके बाद आप कॉल करें, और 10 बजे से 5 बजे तक आप कभी भी संपर्क हमसे कर सकते हैं। दिन में आपका कॉल उठाया जाएगा, बराबर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि रात में हम भी पूजा पाठ करते हैं तो फ़ोन उतना अटेंड नहीं कर पाते हैं। मैसेज होता है तुरंत, कभी कभी बीच में समय पाते हैं, देख लेते हैं, जो ज़रूरी होता है मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ।
क्योंकि हमारे भी कुछ काम होते हैं, हमें भी करना पड़ता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मंत्र यही है, नोट कर लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।